हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग वापस सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है फ्रॉम होटल चेकआउट टू दिल्ली एयरपोर्ट एंड वहाँ का क्या प्रोसीजर होता है, हम लोग कैसे चेक इन करते हैं, हम लोग डिस्कस अबाउट द ड्यूटी फ्री शॉप्स टू। इस समय हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं एंड हमारा देखिए टैक्सी में सारा सामान लोड हो रहा है। जब हम लोग इंडिया से लौटते हैं तो बहुत सारा सामान हो जाता है। हम लोग को 2 बैग्स पर पर्सन अलाउड है, 50 पाउंड्स ईच एंड प्लस कैरी ऑन। तो हम लोग 4 लोग हैं एंड देन सबके 2-2 बैग्स प्लस कैरी ऑन, तो बहुत सारा लगेज हो जाता है। इंडिया की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हर समय स्ट्रीट पे इतना ट्रैफिक, इतना शोरगुल रहता है, बट कभी कभी बहुत उसमें गुस्सा भी आता है कि इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, इतना ही पोल्यूशन है, बट देखने में सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हर समय चहल पहल होती है, चाहे रात के 12-1 भी बजा हो। देखिए अब इस समय हम लोग जब एयरपोर्ट जा रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, तो फुल ट्रैफिक है एयरपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, पूरा एयरपोर्ट के रास्ते तक इतनी अच्छी लाइट्स एंड बीच बीच में मॉन्यूमेंट्स ऐसे बना रखे हैं अट्रैक्टिव, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सो बेसिकली हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 से डोमेस्टिक फ्लाइट्स का अराइवल एंड डिपार्चर होता है। टर्मिनल 3 से ओनली इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अराइवल एंड डिपार्चर होता है। एयरपोर्ट इतनी बड़े एरिया में स्प्रेड है कि देखिए यहीं से ही टर्मिनल 3 दिख रहा है एंड अभी हम लोग पूरा घूम के मेन एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। तो बने रहिए। देखिए हम लोग टर्मिनल 3 पे पहुंच चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ ही होता है। आप अपना सामान लेके उतरिए एंड आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी है तो आपको कहीं और पार्क करनी होगी। अगर आपकी टैक्सी है तो भी आप उतर जाइए यहाँ पे एंड टैक्सी वाले को पे करके उसको जाने दीजिए। ये सब यहाँ पे पोर्टर्स हैं जो हेल्प करने के लिए होते हैं। इनको 100-200 रुपीज़ आप दीजिए, ये आपको पूरा हेल्प कराते हैं इमिग्रेशन तक। यहाँ पर हम लोग अपना लगेज ट्रॉली में लगा रहे हैं क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो 3 ट्रॉली में इतना सारा सामान हमारा फिट हुआ है एंड अब हम लोग इसको लेके अंदर जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, एक इंसान फ्लाई करके जाता है बट इतने लोग घर के परिवार के छोड़ने आते हैं, तो इतनी भीड़ रहती है एयरपोर्ट पे, जैसे अभी लगता है रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। इतने लोग हर जगह। एयरपोर्ट पे ये बहुत फेमस स्पॉट है गांधी जी का चरखा। इसके सामने लोग आके पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं, हमने भी खिंचवाई। यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पे एंट्री करने की लाइन में लगने जा रहे हैं, जहाँ पर उनके पुलिस कर्मचारी जो होते हैं वो आपका पासपोर्ट एंड आपकी आइटनरी एक चेक करते हैं। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको अंदर जाने देते हैं। इस पॉइंट के बाद विजिटर्स अलाउड नहीं होते, विजिटर्स को यहीं तक रहना पड़ता है। इसके बाद ओनली पैसेंजर्स आर अलाउड टू गो इनसाइड। देखिए रात के 12 बज रहे हैं, कितनी भीड़ है इस समय एयरपोर्ट पे। लग रहा है जैसे शाम का दोपहर के 3-4 बजे हुए हैं। यहाँ हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं एयर इंडिया के काउंटर पे अपना लगेज चेक इन करने। काश एयर इंडिया की सर्विस भी उनके महाराजा जैसी क्यूट एंड एफिशिएंट होती तो बहुत अच्छा मज़ा आता। सी ये कितने क्यूट से लग रहे हैं, नमस्ते कर रहा है। यहाँ एक बार फिर हम लोग को लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, तो इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास की लाइन अलग होती है। हम लोग इकोनॉमी पैसेंजर्स हैं तो हम लोग को इकोनॉमी की लाइन में लगना पड़ता है। अभी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने बैग्स चेक इन कर दिए हैं ना, यहाँ पे हमें अपने बोर्डिंग पासेस मिल रहे हैं। तो हमारे चेक इन के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ एंड फिर हमारी ये सिक्योरिटी चेक हुआ। उसके बाद में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज अलाउड नहीं था रिकॉर्ड करना। ये हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है एंड अब हम लोग अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में ये सब ड्यूटी फ्री शॉप्स आएंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना महंगा सामान कर रखा है कि आम आदमी खरीद नहीं सकता, सिर्फ देख के ही खुश हो जाओ। सो बेसिकली ड्यूटी फ्री शॉप्स में आपको कुछ टैक्सेस नहीं पे करने होते हैं, जैसे लिकर एंड उस पर आप लेके जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन टू एनी अदर कंट्री। बट मुझे तब भी बहुत एक्सपेंसिव दिखता है ये सब। इतना सब प्रिटी लगता है देख के, इतने अच्छे से लोग डिस्प्ले करते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव होता है।
बट इट इज़ सो एक्सपेंसिव। हम लोग साल में एक बार या कभी कभी 1.5 साल 2 साल में एक बार आते हैं, बट हम लोग ने कभी भी आई डोंट रिमेम्बर कि कभी भी ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ ख़रीदा हो, क्योंकि इतना महंगा सामान है कि वही सामान आप बाहर से ले लो तो इट्स रीज़नेबल। ये सामने कैशमेयर शॉल्स की दुकान है जिसमें एक एक शॉल 4500 टू 10,000 की रेंज का था। मुझे तो बाबा इतना महंगा लगा, आई सेड कि नहीं, देखने का ही मन नहीं किया आगे। ये असॉर्टेड चिक्कीज़ जो हम लोग गुड़ की पट्टी खाते हैं इंडिया में, मतलब सब जगह मिलती है, वो सबके स्टॉल थे। ये सब भी मतलब 500-700 में आधा किलो 250 ग्राम ऐसे रेंज में थे। बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना बहुत सुंदर है, इतना नीट एंड क्लीन एंड ऑल फैसिलिटीज़ आर देयर, तो अच्छा है अंदर से बहुत। यहाँ आगे है दिल्ली बाज़ार, जहाँ पे ब्यूटीफुल यूनिक सोवेनियर्स मिलते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं, बट बड़े महंगे हैं। मैंने एक छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति देखी जो 2.5 फीट की थी, 2500 रुपये में, मार्बल की। मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगी। सेम मूर्ति आप बाज़ार से 800 900 1000 रुपये में ख़रीद सकते हो, 2500 रुपये इट्स टू एक्सपेंसिव। और भी बहुत सारे आइटम्स थे डेकोरेशन वाले, बट सब मुझे एक्सपेंसिव ही दिखे। बट इन सब शॉप्स की ख़ास बात ये है, जो सामान आपको बाज़ार में, लोकल बाज़ार में शायद ना भी मिले, वो यूनिक यूनिक आइटम्स आपको एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, तो विच इज़ गुड। सो यहाँ पे नीचे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, उसके बाद आपके गेट्स आते हैं, एंड आप ऊपर जाइए तो फूड कोर्ट है, जहाँ आप आराम से बैठ के कुछ खा सकते हैं, जो हमारा एक फेवरेट स्पॉट है कि ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट होता है इंडिया में कुछ खाने का, तो हम लोग वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो एंड ईट हियर। तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी है एंड एक्सकलेटर्स भी हैं। हम लोग लिफ्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास लगेज है। सो यहाँ पे सारे पॉपुलर आउटलेट्स हैं फूड कोर्ट में, जैसे मैकडॉनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, केएफसी, सब चीज़ है, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का फेवरेट है डेली स्ट्रीट करके एक शॉप, जहाँ पे बहुत अच्छी लखनऊ टाइप की बिरयानी मिलती है। इट इज़ रियली डिलीशियस। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, बट बहुत अच्छा। ये दिल्ली स्ट्रीट, इनका खाना बहुत अच्छा है। इवन वी ट्राइड द बास्केट चाट हियर, बहुत अच्छा, दैट्स वर्थ इट। सो राइट साइड में यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं ना। आफ्टर दैट यू कैन क्लीन इट अप, देयर आर डस्टबिन, यू कैन थ्रो द स्टफ देयर, और अदरवाइज देयर आर वेटर्स हु कैन कम एंड क्लीन इट अप फॉर यू। यहाँ हम लोग ने खा पी लिया है, अब हम लोग चलते हैं गेट की तरफ। सो गेट पे जाने के लिए अगेन बहुत सारी शॉप्स इधर उधर आपको दिखेंगी, बट ये आप बताइए कमेंट में कि आप लोग कभी अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे गए हैं तो आपको क्या लगा कि ये शॉप्स बहुत एक्सपेंसिव हैं कि रीज़नेबल है। मुझे तो एक्सपेंसिव साइड दिखती है, चाहे छोटी सी शॉप हो चाहे बड़ी सी हो, सारी चीज़ें हैं, बट इट्स लाइक इट्स एक्सपेंसिव। दे हैव अ मेडिकल स्टोर टू, वेयर आपको छोटी मोटी दवाइयाँ जो आपकी कभी मिस हो जाती हैं ना आते समय, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो भी स्टोर बहुत अच्छा है, वो रीज़नेबल दवाइयाँ देता है, मतलब उनके जो रेट्स हैं वही वाले हैं। आते समय मन बहुत उदास हो जाता है कि इस पॉइंट के बाद, खाना वाना खाने के बाद मन में लगता है अब तो वापस जाना है, फिर कब इंडिया वापस आएंगे वी डोंट नो। कभी कभी 2-2 साल हो जाते हैं हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो वो सारी अच्छी मेमोरीज़ के साथ बहुत मिक्स फीलिंग रहती है, खुशी भी होती है, सैड भी होते हैं, सबके साथ अच्छा टाइम जो स्पेंड किया वो सब याद करते हैं। एंड वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अवर गेट, एंड वही सब याद आता रहता है, एंड वी लव इंडिया and we love coming back here again, hopefully soon. यहाँ पे एक शॉप है हल्दीराम की एंड बीका जी की, जहाँ पे सारे तरीके की स्वीट्स मिलते हैं, नमकीन, मतलब बहुत अच्छी शॉप है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी टेम्पटिंग लगता है देख के। बट मतलब मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा उनका, 250 ग्राम का उनका लड्डू का पैकेट 600 रुपये का। 600 रुपये में तो आप 1 किलो मिठाई खरीद लीजिए, बट मुझे बहुत महंगा दिखा। मैं भी आपको ले चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, सामने शॉप है, इसमें बड़ा वैरायटी का उनके पास सामान है, वो आई विल शो यू।
देखा आपने कितनी वैरायटी है यहाँ पे, हल्दीराम की हर तरीके की मिठाई है, हर तरीके का नमकीन यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ हम अपनी फ़्लाइट का वेट करते हुए, और हमें पता चला फ़्लाइट हमारी लेट है। जो हमारी फ़्लाइट 1 बजे की थी वो अभी तक आई ही नहीं है, तो पता नहीं अब कितने बजे जाएगी। यहाँ पे अब हम वेट कर रहे हैं। आई होप फ़्लाइट जल्दी आए एंड हम लोग जल्दी मूव करें। तो लेट्स, इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड। Thanks for watching. Bye.